हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हमने अपनी महाकाल सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसका कि आज पार्ट 3 शुरू होने वाला है। तो मैंने पार्ट 2 में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो और क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 16 सितंबर 1987 को कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल क्यों चलाया गया था, तो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए यह प्रोटोकॉल कनाडा में चलाया गया था, जिसका नाम था मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। तो यह कब चलाया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को यह प्रोटोकॉल चलाया गया था, इसलिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो उसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का प्रेजेंट में कुल क्षेत्रफल है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमारा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमारा कि रणथंबोर का किला किस राज्य में स्थित है। रणथंबोर का किला किस राज्य में स्थित है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान में रणथंबोर का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो उसका आंसर होगा 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। तो हम जानते हैं इसमें से कितने पद्म विभूषण दिए गए थे और कितने पद्म भूषण दिए गए थे और कितने पद्म श्री दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए थे, जबकि 10 लोगों को पद्म भूषण दिए गए थे और जबकि बाद बाकी यानी कि 102 पद्म श्री दिए गए थे। तो यानी कि 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण थे और 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्म श्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन हमारा कि इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है। इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा रिपन को इंडिया में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमारा कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। कौन सा देश वर्ष 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, तो उसका आंसर होगा रसिया 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रसिया के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। रसिया के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा रोसकोसमोस रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हमारा कि रसिया के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है। रसिया के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा ग्लोनस रसिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। चलिए ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है। इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है, तो उसका आंसर होगा नाविक इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चाइना के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है।
चाइना के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा बाइडू। चाइना के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यूएसए, जिसे हम अमेरिका बोलते हैं, इसके नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो उसका आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूएसए के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है कि जहान दारूवाला का संबंध किससे है? जहान दारूवाला का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ये एक कार रेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बेजान दारूवाला का संबंध किससे है? बेजान दारूवाला का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता दूं ये एक एस्ट्रोलॉजर थे, जिसे हम हिंदी में भविष्यवाणी करने वाला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है कि H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? H1B वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो उसका आंसर होगा यूएसए से H1B वीज़ा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन वीज़ा का संबंध किस देश से है? गोल्डन वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो उसका आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात गोल्डन वीज़ा का संबंध है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि यूएई का मंगल मिशन कौन सा है? यूएई का मंगल मिशन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा होप मिशन। यूएई का मंगल मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उसका आंसर भी होगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो उसका आंसर होगा मीरा कुमार भारत की पहली महिला स्पीकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो उसका आंसर होगा रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उसका आंसर होगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है कि जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला देश कौन सा है? जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो उसका आंसर होगा इंडिया। जनता कर्फ्यू लगाने वाला पहला देश है। तो मैं आपको बता दूं यह 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधित है। तो चलिए 70 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन हमारा कि हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उसका आंसर होगा लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंध रखती हैं। यह हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उसका आंसर होगा अन्ना चांडी हाई कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उसका आंसर होगा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2021 तक एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उसका आंसर होगा फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका आंसर होगा हीरालाल जे कांडिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट में यानी कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो उसका आंसर होगा NV रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ कि 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो उसका आंसर होगा चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका आंसर होगा हेमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमारा कि ग्रेव यार्ड ऑफ RBC यानी कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ RBC जिसे हम RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं, इसे किसे कहा जाता है?
आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा स्प्लेन को, जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है कि पावो क्रेस्टोपस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावो क्रेस्टोपस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो उसका आंसर होगा यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमारा कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंगे प्रकाश में होती है? सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंगे प्रकाश में होती है? तो उसका आंसर होगा लाल रंगे प्रकाश में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हमारा कि पीलिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका आंसर होगा इससे लीवर खराब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा कि कुसुम योजना का संबंध किससे है? कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो उसका आंसर होगा इसका संबंध सोलर पंप से है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि किस राज्य में कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है? किस राज्य में कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है? तो उसका आंसर होगा जयपुर, राजस्थान के अंदर कृषि पर आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया है। और यह किस योजना के तहत खोला गया है? तो उसका आंसर होगा यह कुसुम योजना के तहत खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हमारा कि मेरा खाता भाग्य विधाता जनधन योजना कब लागू हुई थी? मेरा खाता भाग्य विधाता योजना कब लागू हुई थी? तो उसका आंसर होगा 24 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता योजना लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो उसका आंसर होगा रब अल खाली मरुस्थल, जो कि सऊदी अरब में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन हमारा कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उसका आंसर होगा यह ईरान के अंदर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 27 क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी महान प्रवाल वित्तीय किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी महान प्रवाल वित्तीय किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे बड़ी महान प्रवाल वित्तीय कहा जाता है। मैं आपको बता दूं यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ती है। 28 क्वेश्चन हमारा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका आंसर होगा कतर, दोहा के अंदर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा कि विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा विनिपेग के अंदर, जो कि कनाडा में पड़ता है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 30 क्वेश्चन हमारा कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? खगोलीय पिंड किन्हें कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूल, धुआं, कण आदि गैसें सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि खगोलीय पिंडों को सौरमंडल के सदस्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हमारा कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा नक्षत्र मंडल इन्हें कहा जाता है। तो इसका नक्षत्र मंडल किन्हें कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम्पल है उर्सा मेजर और बिग बियर, इन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर होगा बुध को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है हमारा कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो उसका आंसर होगा इसका संबंध एड्स से है। और मैं पूछता हूँ कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर होगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। तो चलिए 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन हमारा कि एड्स दिवस कब बनाया जाता है? एड्स दिवस कब बनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है। तो चलिए 35 क्वेश्चन है कि बिटकॉइन का जनक किसको कहा जाता है? बिटकॉइन का जनक किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा सातोशी नाकामोतो को बिटकॉइन का जनक कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सातोशी नाकामोतो का संबंध किस देश से था? तो उसका आंसर होगा इनका संबंध जापान देश से था। और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का भारत में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी का भारत में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।